Welcome to V Transform Spoken English Academy. In this video, we are going to discuss about prepositions and these prepositions express about time. हम आपके घर के रास्ते में हैं. We are on the way to your home. इस वाक्य में हमने on इस preposition का इस्तेमाल किया है. वह हमेशा रात में अपने दांत ब्रश करती है. She always brushes her teeth at night. इस वाक्य में हमने at इस preposition का इस्तेमाल किया है. मेरा जन्म मई 2000 में हुआ था. I was born in May 2000. इस वाक्य में हमने इन इस preposition का इस्तेमाल किया है. वह किसी कारणवश 5 महीने के लिए घर छोड़कर चली गई. She left home for 5 months for some reason. इस वाक्य में हमने for इस preposition का इस्तेमाल किया है. मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं रात 8 बजे तक घर पर रहूं. My parents want me to be at home by 8 p.m. इस वाक्य में हमने by इस preposition का इस्तेमाल किया है. मैं पिछले 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं. I have been waiting for you for the last 2 hours. इस वाक्य में हमने for इस preposition का इस्तेमाल किया है. उसे सुबह सुबह तैरना बहुत पसंद है. She loves to swim early in the morning time. इस वाक्य में हमने इन इस preposition का इस्तेमाल किया है. मालिक बकाया राशि को अगले सप्ताह के लिए स्थानांतरित करता है. The owner shifts the dues to the next week. इस वाक्य में हमने to इस preposition का इस्तेमाल किया है. समय सीमा से पहले काम खत्म हो गया है. The work has finished before the deadline. इस वाक्य में हमने before इस preposition का इस्तेमाल किया है. हम उसके आने तक साथ में डांस कर सकते हैं. We can dance together till he comes. इस वाक्य में हमने till इस preposition का इस्तेमाल किया है. 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था. World War II had ended in 1945. इस वाक्य में हमने इन इस preposition का इस्तेमाल किया है. ये लड़कियां लेक्चर के दौरान गपशप कर रही थीं. These girls were gossiping during the lectures. इस वाक्य में हमने during इस preposition का इस्तेमाल किया है. शिक्षक ने उसे सोमवार को अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहा. The teacher asked him to call his parents on Monday. इस वाक्य में हमने on इस preposition का इस्तेमाल किया है. मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगा. I will see you in court. इस वाक्य में हमने in इस preposition का इस्तेमाल किया है. वह शुक्रवार तक आपकी मदद के लिए मौजूद रहेगा. He will be there for your help until Friday. इस वाक्य में हमने until इस preposition का इस्तेमाल किया है. इंटरव्यू से पहले रणबीर घबरा रहे थे. रणबीर was feeling nervous before the interview. इस वाक्य में हमने before इस preposition का इस्तेमाल किया है. इंटरव्यू के बाद उन्हें आत्मविश्वास और खुशी महसूस हुई. He felt confident and happy after the interview. इस वाक्य में हमने after इस preposition का इस्तेमाल किया है. छात्रों को शनिवार से अगले रविवार तक त्योहारी छुट्टियां मिली. Students got their festive holidays from Saturday to next Sunday. इस वाक्य में हमने from और to इस preposition का इस्तेमाल किया है. इस प्रकार की और भी अंग्रेजी की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. तो चले मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ. आप सभी का धन्यवाद.